बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से जुड़ी हुई अपडेट बता दें। फर्जी भूखंड बेचने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जल्द जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने आदेश दिए। एकल पीठ ने डीसीपी ईस्ट को मामले की मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। हजारीलाल माहेश्वरी और अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए। जवाहर नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा ये प्रकरण चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था धोखाधड़ी का मामला। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट दिनेश चौधरी और राजेश फलडोलिया ने पैरवी की। जवाहर नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा हुआ ये प्रकरण चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और साथ ही 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था धोखाधड़ी का ये मामला। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट दिनेश चौधरी और राजेश फलडोलिया ने पैरवी। कोटा में रोडवेज फेडरेशन की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निगम प्रबंधन की हरधर्मिता का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। बैठक में पुष्कर में हुए अधिवेशन के नवीन पदाधिकारियों को कार्य आवंटन किया गया। फेडरेशन के प्रदेश कार्यालय मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह बारोट प्रदेश मीडिया प्रभारी, इसके अलावा श्रम विभाग संबंधित कार्यों के प्रभारी मनोनीत, प्रदेश कोषाध्यक्ष रौनक जैन को जयपुर संभाग का प्रभारी बनाया। इसके अलावा अजमेर, कोटा, जोधपुर, सीकर, बीकानेर, भरतपुर संभाग प्रभारी भी मनोनीत। लक्ष्मी शर्मा को महिला कार्य प्रभारी मनोनीत किया गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अजमेर, कोटा, जोधपुर, सीकर, बीकानेर, भरतपुर संभाग प्रभारी भी मनोनीत किए गए। कोटा में रोडवेज फेडरेशन की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें निगम प्रबंधन की हठधर्मिता का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। बैठक में पुष्कर में हुए अधिवेशन के नवीन पदाधिकारियों को कार्य आवंटित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को कोटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने धाकड़ समाज के 32वें अधिवेशन में दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं का कल्याण कर रही है, जबकि इन सब के साथ कांग्रेस के शासन में अन्याय हुआ था। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कृषक कल्याण योजनाओं को अटकाने का काम किया था। अब हमने किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी जोड़ा है। चुनाव के समय लाए संकल्प पत्र के 50% वादे भी पूरे कर चुके हैं। और अब पाली से बड़ी खबर, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से मां, बेटी और बेटे की मौत हुई है। ये दुखद खबर, हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। तीनों शवों को मोर्चरी में भिजवाया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना एसआई ओम प्रकाश चौधरी ने यह जानकारी साझा की। तो ये दुखद हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हुआ। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को मोर्चरी में भिजवाया। घायल को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर सहयोगी चैनराज भाटी जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? जी मनीषा, ये पाली के निकट बौद्धपुर बालाजी मंदिर है, वहां से 4 लेन निकलता है जी। वहाँ एक बाइक पर पूरा परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे जा रहे थे, तो पीछे से एक ट्रेलर आया और बाइक को चपेट में ले लिया। माँ, बेटे और बेटी की मौके पर ही मौत होगी और पिता गंभीर घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत फिलहाल कैसी है?
जी, पिता मजदूरी करता है, उसकी हालत गंभीर है, उसका इलाज जारी है और शवों को पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और ये सभी मजदूर परिवार था और ये जागरण में भाग लेने के लिए पाली के पास जागरण जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पाली से ये बड़ी जानकारी, जहां ये दुखद हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान गई है। और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा का फिरोजाबाद में सम्मान हुआ। अक्षरा भिकोत्सव 2025 में पत्रकार शिरोमणि की मानद उपाधि से सम्मानित हुए। श्रुत सेवा निधि न्यास ने प्रदान किया ये शांति देवी गुप्त अलंकरण पुरस्कार। विधायक गोपाल शर्मा ने इस दौरान कहा, ये सम्मान भारतीय पत्रकारिता की समृद्ध परंपरा को समर्पित है। पत्रकारिता की ताकत से ही जनता का विश्वास जीता। कार्यक्रम में फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता डॉक्टर ज्योति जैन सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। सरिस्का बाग परियोजना से तिजारा के रुंद गांव में विस्थापित किए गए परिवारों के लिए गैर खातेदारी पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्थापित परिवारों को पट्टे वितरित किए और साथ ही परिवारों के लिए आगामी योजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और केंद्रीय मंत्री ने विस्थापित परिवारों के लिए बनाए जाने वाले स्कूल में संसदीय कोष से 2 कमरे बनवाने की भी घोषणा की। झुंझुनू में भाजपा ने 42 में से 23 मंडलों के नए अध्यक्षों की घोषणा पिछले दिनों कर दी थी। अब 9 नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने इन नए 9 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की, जहां झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के सुल्ताना मंडल का अध्यक्ष राजकुमार जांगिड़ को बनाया। इसके अलावा पिलानी विधानसभा के मंडरेला मंडल का अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी को बनाया। तो वहीं चिड़ावा में युवा कार्यकर्ता नरेंद्र गिरधर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संगठन का बड़े ही अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने एक अदने से कार्यकर्ता को पार्टी की सेवा और राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के प्रति समर्पण भाव को बढ़ाने के निमित्त आज एक अदने से कार्यकर्ता को जो दायित्व सौंपा है, मंडल अध्यक्ष के दायित्व से सुशोभित किया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हृदय से पूरे संगठन का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, उनको मैं ये चूंकि बड़ा भाई हूं तो आदेश भी दूंगा कि जो संगठन ने उनको विश्वास जताया है उस पर पूरा खरा उतरने का पूरा भरसक प्रयास करें। इसी के साथ एक बार पुनः संगठन का आभार। भाजपा पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, संगठन ने जो भरोसा किया है मेरे ऊपर, हमेशा उस भरोसे को कायम रखने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सभी भाइयों का प्यार, प्रेम और साथ जो मुझे मिला है उस चीज़ को कभी भी नीचा नहीं होने दूंगा और शीर्ष नेतृत्व और मेरे साथी भाइयों की तरफ से सभी को शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी आपको बधाई। पार्टी ने मुझे नगर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और पूर्व में मैं नगर मंडल उपाध्यक्ष। टोंक के उनियारा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। सीसीटीवी में चोरी की एक घटना कैद हो गई। चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। तो उनियारा में चोरों के हौसले बुलंद, मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। टोंक के उनियारा में आज श्री ब्राह्मण समाज जागृति संस्थान की ओर से जिला स्तरीय भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें जिले भर के 250 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। तो वहीं समारोह में कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान अर्चना शर्मा ने संबोधित करते हुए समाज को रूढ़िवादी विचारधाराओं को खत्म कर आधुनिक तरीके से आगे बढ़ने की नसीहत दी। बहुत ही भव्य आयोजन किया ब्राह्मण समाज ने उनियारा में और मैं समझती हूँ कि ऐसे आयोजनों से एक सकारात्मक संदेश जाता है समाज में।
मैंने तो सिर्फ इतना ही अनुरोध किया कि समाज में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसके शमन की आवश्यकता है। बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को सपने देखने का अधिकार देना चाहिए, और जो भी बुराइयाँ हैं, चाहे दहेज प्रथा हो या किसी भी प्रकार की और बुराइयाँ, उनका उन्मूलन होना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़ सके, मार्गदर्शक की भूमिका में आ सके। समाज को एकजुट होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत अभी लगती है आपको? इस प्रदेश अगर देखें तमाम चीज़ों को राजनीतिक देखिए, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और एकजुटता का मतलब ये नहीं कि एकजुट होकर के कोई मोर्चा खोल लेना। एकजुटता का तात्पर्य है कि समाज में समरसता रहनी चाहिए, एक दूसरे की सुख दुख का भागीदार बनना चाहिए, और साथ ही साथ समाज में जो तबका पीछे रह जाता है उसके उत्थान के लिए प्रयास करने चाहिए। सामूहिक रूप से यदि हम एकजुट होते हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना से अब खबर, जहां किराना शॉप में भीषण आग लगी, हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कोटा की श्रीधाकड़ महासभा के अधिवेशन में कोटा आते समय बूंदी के नैनवा से आ रही बस की भिड़ंत एक ट्रक से हो गई। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को कोटा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिससे मिलने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और घायल की कुशलक्षेम जानी।